आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर लॉकडाउन पीरियड के दौरान में जिन लोगों ने मेरे से फ़ोन के अंदर प्रश्न पूछे हैं उनका मैं जवाब दे रहा हूँ इकट्ठा करके। तो लेकिन वो इतने सारे बन चुके हैं कि मैं उनको टुकड़े टुकड़े करके दे रहा हूँ। अभी छोटी छोटी जैसे 2-3 प्रश्न हैं। आप एक ने पूछा कि आप गृहस्थी हैं, आपको इतना अनुभव कैसे हुआ, इतनी ज्ञान की बातें आप कैसे बता देते हैं, फिर आप कथा ही क्यों नहीं कर लेते हैं। इसी प्रकार एक ने पूछा कि आप भगवान में हमारा मन क्यों नहीं लगता है। दोनों विपरीत है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को इसमें बताऊंगा। पहला तो जवाब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान बेटा जिसने आपने मुझे फ़ोन करके पूछा था और आपने बड़ा स्पष्ट मेरे से कहा, मेरे को अच्छा भी लगा कि अंकल जी आप गृहस्थी होते हुए आपको अनुभव इतना क्यों हुआ, कैसे नहीं। बेटा सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आती है कि कई बार भगवान की कृपा जिस पे होती है वो भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्म फल, मैं यहाँ पे ज़्यादा मीमांसा नहीं कर रहा, पूर्व जन्म का कर्म फल, उसके अलावा कहते हैं आप जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर का कर्म फल, इसी प्रकार से ऊपर वाली कृपा आप पे होना, ये सारी चीज़ें मिलकर व्यक्ति को उसी तरफ प्रेरित करता है। जिस कर्म के प्रति भी आपको चलना हो, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको बहुत बड़ा बनना है या व्यापारी बनना है, सब उसी तरफ वो फिर उसमें अपना प्रयत्न किए चलता है और वो बन जाता है। लेकिन हर व्यक्ति को इस चीज़ की समझ नहीं होती। वो कहते हैं मैं अपने बाहुबल से बना, अपनी विवेक बुद्धि से बना। बिल्कुल ठीक है, सांसारिक दृष्टि से ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो मैंने आपको पहले बात कही है उसमें ऊपर वाले का, भगवान जी का हाथ बहुत बड़ा होता है। सारा ही उनका बहुत बड़ा है, सारा ही उनका, हम तो निमित्त मात्र है। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पिताजी भी गृहस्थ के अंदर वीतरागी, तत्वज्ञानी और व्यवहार ज्ञानी थे। हमारे घर में रोज रात को लगभग 1 घंटा बैठना अनिवार्य था। पिताजी दिसंबर 2018 में स्वर्गवास हुआ और माताजी हमारी बहुत सरल स्वभाव के, बहुत ज्ञान रखती है, संसारिक घरेलू सरल सरल, धर्म के हिसाब से भी पूरी तरह आध्यात्मिक है। तो वो भी बहुत कुछ बताया करती। और पिताजी के साथ तो वार्तालाप सारे परिवार का होता था 1 घंटे के अंदर हर तरह का। तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। शुरू से पढ़ने की आदत थी, अच्छे ग्रंथ पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, बड़े बड़े महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ना, इसी प्रकार से ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करना। पिताजी खुद पढ़ाते थे, समझाते थे, तो एक रुचि सी बन गई और वो चीज़ें सब बनती चलेगी। मेरे को, मैं प्राइमरी स्कूल का वो बच्चा हूँ कि जिसको ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई अपना कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण के लिए क्या चीज़ जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, बस ये समझ में आया। अभी मैं उसका अभ्यास उतना अच्छे ढंग से कर नहीं पाया जितना अच्छे ढंग से करना चाहिए। अगर सही ढंग से देखा जाए तो हमारी ही आत्मा परमात्मा है, यही ब्रह्म है, यही गुरु है, यही सब कुछ। इसी को साधना, इसी को समझना, यही आत्मबोध है, यही आत्म साक्षात्कार है। अब इतना आ तो गया समझ में, लेकिन इसके अंदर गहरा उतरना ये अभी तक हो नहीं पाया। प्रयास करता हूँ, थोड़ा बहुत सफलता मिलती है, हल्की सी, थोड़ी सी, इतनी सी, फिर उसमें कहीं ना कहीं डगमग हो जाती है, फिर आगे पीछे हो जाता हूँ, फिर करता हूँ, फिर हो जाता हूँ। लेकिन मैं अपने आप में संतुष्ट इसलिए हूँ, खुश इसलिए हूँ, असंतुष्ट तो मैं कभी रहता ही नहीं। खुश इसलिए हूँ कि चलो परमात्मा ने मुझे इतना तो समझने की शक्ति दी। अरे भाई आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो तो एक एसेंशियल, एक जरूरी पढ़ाई है, लेकिन उसके बाद आप किस में जाते हैं वो आपको देखना है। एमबीए करते हैं, सीए करते हैं, क्या करते हैं आप, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसके अंदर भी है कि आपने इतना समझ तो लिया। मेरे पिताजी के द्वारा और भी बहुत महानुभावों द्वारा। यहाँ पर फिर ये कि मैं कथा क्यों नहीं करता। कथा इसलिए नहीं करता हूँ मैं, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है, कथा करने के लिए भी मैंने बताया ना, वो भगवान की मर्जी के ऊपर बात होती है, बहुत सारे सिस्टम सेट होते हैं। लेकिन एक चीज मनोवैज्ञानिक सत्य है, कथा के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा जबरदस्त ठोस, आपकी कहते हैं मेमोरी होनी चाहिए कि आपको हर चीज़ याद रहे, हर बात याद रहे। मैं आज भी आपको कहता हूँ, मेरे पिताजी भी कहते ग्रंथ बहुत पढ़े, गहराई से अध्ययन करा, लेकिन याद नहीं रहता।
एसेंस याद रहता है, उसका अर्क याद रहता है, अभी निचोड़ ये है बस। तो निचोड़ से कथा नहीं होती। कथा के अंदर कई कहानियां याद रखनी, बहुत सारी बातें याद रखनी, मतलब दुनिया आप एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया से बन जाते हो। या लगातार भी लेक्चर देने का मतलब भी यही है कि आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान का मतलब मेमोरी में होना चाहिए। इसीलिए अब तीसरी चीज आती है कि हमारा भगवान पे मन क्यों नहीं लगता। इस विषय पे विद्वानों की बहुत बहुत गहराई से खुलकर बहुत ज़्यादा मीमांसा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा अपना उदाहरण दे के समझा देता हूँ कि हमारा भगवान में मन इसलिए नहीं लग पाता है कि हम उसको लगाने की चेष्टा करते हैं। थोड़ा अटपटा तो आपको लग रहा भी, नहीं लगाएंगे तो फिर लगाए कैसे, बात ही खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी रुचि पैदा होनी चाहिए, और रुचि ऐसे पैदा नहीं तो जबरदस्ती किसी की रुचि पैदा नहीं होती है। हर व्यक्ति की रुचि के हिसाब से टेस्ट है, खाने पीने में भी, पहनने में भी, काम में भी, गाड़ी में भी, सब चीज में। तो ऐसे नहीं होता कि आप जबरदस्ती किसी पे अपनी रुचि थोप दो। लेकिन उसकी जब रुचि पैदा होगी तो वो कैसे होगी, ये अलग बात है कि शुरू से घर में वैसे संस्कार भी मिलने चाहिए। संस्कार में क्या मिलते हैं, मेन तौर पे सांसारिक दृष्टिकोण से मिलता है। बेटा या बेटी जो भी है, पढ़ो 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 पढ़ो, बड़ा बनना, नाम कमाना, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर ये बनना, वगैरह वगैरह। लेकिन हम उसके साथ 30 से 60 मिनट, जैसे मैंने बताया, मैं मेरे पिता के साथ पूरी फैमिली बैठती थी, उस समय कोई खेल कूद नहीं, कोई गपशप नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल सामायिक चर्चा। 30 मिनट भी बहुत होते हैं सामायिक चर्चा। अब छोटे बच्चों को क्या मालूम है, छोटे बच्चों को छोटी छोटी भाषाओं में उसके साथ अच्छी अच्छी किताबें, देश धर्म समाज स्वास्थ्य के ऊपर अपनी तरफ से भी समझाओ। 4 साल से 14 साल की उम्र होती है बच्चों को समझाने की, उसके बाद फिर खुद ही डेवलप हो जाता है। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है कि हमारा शुरू से अभ्यास नहीं, रुचि नहीं, फिर उसके बाद हम देखते हैं यार कुछ तो करना चाहिए, आखिर धर्म के प्रति कुछ होना चाहिए, फिर हम जबरदस्ती करते हैं, झूठ मूठ भी करते हैं, लेकिन उसको फिर हम बस ऊपरी तौर पे करते हैं। अरे अगर आप झूठ मूठ भी अगर आप पाठ करते हैं, जब करते हैं, तो कम से कम उतनी देर तो वहीं टिक के करिए आप। झूठा दिखाएगा तो वहीं टिक के करिए आप, लेकिन वो भी नहीं सुबह हपड़। मैंने राम रक्षा स्तोत्र है आपका, हनुमान चालीसा, ऐसे कई स्तोत्र स्तुतियां लोग गाड़ी चलाते चलाते कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है, करना बुरी बात नहीं है, आप किसी भी तरह के जाप मंत्र कुछ भी पाठ का आप कर लीजिए, मैं उसमें भी नहीं जा रहा क्या ठीक है क्या नहीं है, यम नियम क्या, उस पर भी नहीं जा रहा। लेकिन आपका मानसिक स्तर तो कभी भी नहीं बनेगा ना। आप 80 साल के बूढ़े जाएंगे गाड़ी चलाएंगे तब भी आपका नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो बैठ के करने की चीज है। आप जब बैठ के, मंत्र होता है, बीज मंत्र छोटा सा होता है, एक अक्षर। मंत्र होते हैं आपके थोड़ा सा, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, इस तरह से इतना बड़ा होता है। और फिर उसका तो पाठ, स्तोत्र, कवच, स्तुति ये होते हैं, 40 आदि। तो भावना ये कि हम कोरम पूरा करते हैं, और जब कोरम पूरा करते हैं तो मन कभी नहीं लग सकता। इस बात को गौर कर लीजिए। और हम अच्छी पुस्तकें, पॉजिटिव पुस्तकें, गहरे पुस्तकों का अध्ययन भी नहीं करते, कोई रुचि नहीं होती, अगर हम उसको समय का बहाना ले लेते हैं तो कैसे मन लगेगा, आप बताइए मेरे को आप। ठीक है ना। जबकि आजकल हर व्यक्ति चाहे कितना भी बिजी हो, सोशल साइट्स में पूरा समय देता है। वो चाहे 20 मिनट देता हो डेली, चाहे क्या कहते हैं 1 घंटा देता हो, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन देते जरूर है। करिए एक साथ तो कई लोग तो ऐसे सुबह 4 बजे से लग जाते हैं, 4 से 5 के बीच में आपके पास मैसेजों की अंबार लग जाती है। अच्छी अच्छी कोटेशन भेजेंगे, पोस्टर भेजेंगे, बढ़िया बढ़िया, सुबह के हिसाब से गुड मॉर्निंग के, और भी अच्छे अच्छे। क्या होगा जी, मैंने कईयों को मैं कहता रहा, सुबह तो कम से कम भगवान का जाप कर लिया करो, पाठ कर लिया करो, नहीं होता उनसे। तो यहाँ पर फिर बात हो जाती, बिना ऊपर कृपा कैसे होगा, लेकिन कृपा तो हमें भी तो बनानी पड़ेगी, हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कुछ प्रयत्न हमें करना पड़ता है, फिर ऊपर वाला कृपा करता है। वो कहता है पुरुषार्थ तुम करोगे तो ऊपर वाला मदद भी करता है, फिर भगवान जी कहते हैं हमारी मदद करते हैं, जिसके द्वारा आप फिर दिशा आपकी सब बन जाती है। इसी के साथ ही मंगल कामना, नमस्कार।